बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब एक्स सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के मुमताज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, इस पे तो अपोजिशन और हुकूमत और मीडिया की अक्सर शख्सियात तकरीबन एक इत्तफाक़ राय है, कंसेंसस है कि पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ और डिफेमेशन के ख़िलाफ़ और जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना या इंतहाई बदतमीज़ी की ज़ुबान यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, अखलाक से गिरी हुई ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, उसके ख़िलाफ़ एक सख्त कानून होना चाहिए ताकि डिटरेंस हो। लेकिन इसके बावजूद जहाँ हुकूमत ने इसको कॉग्निजेबल बना के गिरफ्तारी का राइट दे दिया है और फेक न्यूज़ को डिफाइन ही नहीं किया, इसका मतलब है कि जो भी किसी के खिलाफ साजिश करके भी अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहे तो पहले तो वो शख्स गिरफ्तार होगा। वो जर्नलिस्ट हो सकता है, वो पॉलिटिशियन हो सकता है, वो मीडिया पर्सनैलिटी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, और फिर बाद में FIA कुछ करेगी। तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए डॉक्टर साहब, फेक न्यूज मैं बता देता हूँ आपको क्या है। फेक न्यूज जो है वो फेक न्यूज वो है वो जो सबूत, इन्वर्टेड कॉमर्स में सबूत, सो कॉल्ड सबूत और वीडियो टेप जो मरियम बीबी ने रखी हुई है, जो उन्होंने बलबला कहा है कि मेरे साथ आप छेड़छाड़ ना करना वरना मैं आपको मतलब बड़े और नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं सबको तबाह कर दूंगी। वो फेक न्यूज वो है, वो उनके पास है और वो उसको उनसे ब्लैकमेल करना दे जाता, ब्लैकमेल टेप्स, वो ब्लैकमेल टेप्स है और ये तरीका है ये उनका। बाकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आम साफी जो है, जो साफी मेहनत का साफी है, उसके खिलाफ ये कानून का कोई उसके इतलाक नहीं होना चाहिए, इतलाक नहीं होना चाहिए, कोई इतलाक नहीं होना चाहिए। इसमें हम बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है और ये मेरा ख्याल है सारी कौम में इस पे एक बैन की होगी और हुकूमत को इसमें मुश्किल होगा इस कानून को पास कराने का असेंबलियों में, इसीलिए वो ऑर्डिनेंस के तहत लाइए। पर अगर आज इतने भोले बादशाह भी लोग हों कि कहें जी हमें पता ही नहीं फेक न्यूज क्या है। फेक न्यूज ये है कि जो आपने अरशद मलिक के साथ टेप की बनाई है, वो फेक न्यूज अरशद मलिक की वो टेप नहीं है, वो भी फेक थी, क्योंकि वो अगर फेक ना होती इन्होंने ये ले गए होते अदालत में। मैंने तो पहले दिन कहा, जिस दिन इन्होंने ये कहा अरशद मलिक की, जज अरशद मलिक की वो टेप चलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा ये तो नवाज शरीफ को आज ही रिहा करा सकते, ये तो बिल्कुल, ये तो उड़ गया केस, सही, ये तो इनको जाके अदालत में पेश करना चाहिए। तो मैंने कहा ये पेश करेंगे अगर ये फेक न्यूज ना हुई। ठीक, अगर ये फेक न्यूज हुई तो ये बिल्कुल स्टोरी लेके जाएंगे। वो तो साकिब निसार साहब की जो ऑडियो बना के लाई गई, वो भी जस्टिस साकिब निसार, वो भी फेक न्यूज थी, वो फेक उसको क्रिएट किया गया। लेकिन बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, गिरफ्तारी जो है, किसी को भी लाइफ और लिबर्टी से महरूम कर देना बगैर एक ड्यू प्रोसेस के, जब आप एक चीज को कॉग्निजेबल करार देते हैं, कोई किसी पे इल्जाम लगा देता है। अभी हमने मगरब में देखा कि कैसे मी टू कैंपेन जो है, उसके बाद जो पुराने स्टैंडर्ड थे कानून के कि आपने असॉल्ट का या रेप का इल्जाम कैसे लगाना है, उसकी डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन ही खत्म हो गई। तो जब आप डेफिनेशन ही खत्म कर देते हैं तो यहाँ पे तो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, बाद में अपने आप को डिफेंड करेंगे और FIA की तो कोई कैपेसिटी नहीं है चीजों को चेक करती। इसमें आपको खतरा महसूस होता है? क्या आप एडवाइस करेंगे हुकूमत को, क्या तब्दील करना पड़ेगा इस कानून में? नहीं, कानून में तो सब कुछ, बहुत कुछ तब्दील करना पड़ेगा, इसको वापस लेना पड़ेगा। पर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि कोई कहे कि फेक न्यूज पता नहीं क्या है, उसको बताना चाह रहा हूँ कि फेक न्यूज एक रियल चीज है और कम अज कम एक बहुत बड़ी जमात में उसको अपनी स्ट्रैटेजी में रखा हुआ है कि फेक न्यूज को बना के लोगों को प्रेशर डाल के और उनसे वो ये जो इसका है एफिडेविट, वो जो गिलगित का जो चीफ जज था, वो फेक न्यूज है, वो फेक न्यूज है। फेक न्यूज हमें कैसे नहीं नजर आती? फेक न्यूज बिल्कुल नजर आती है और फेक न्यूज पर सजा होनी चाहिए। लेकिन आम सहाफी, आम शरीफ हो ना शरीफ सहाफी हो, सहाफी आम सहाफी पे फेक न्यूज का के लॉ का, इस लॉ का, कानून का इतलाक नहीं होना चाहिए। बट फेक न्यूज है और फेक न्यूज एक जमात की लीडरशिप
ला रही है। अच्छा, जरा मेरे साथ रुके बैरिस्टर जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब। जहां से एतजाज़ एहसन साहब समझते हैं, वो भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून होना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ ये सवाल भी उठता है कि जर्नलिस्ट जो हैं, जब उन्होंने कहा, देखिए जर्नलिस्ट तो ये कहते हैं कि ज़राए से ये पता चला है कि फ़लाँ शख्स जो है इसमें किकबैक लिया गया, कमीशन लिया गया, उसमें स्पेकुलेशन भी होती है, फ़लाँ मीटिंग हो गई है, उस मीटिंग की तस्वीर नहीं होती हैं, उसकी कोई पब्लिश खबर नहीं होती है, लेकिन अक्सर वो बात सही साबित होती है 90% ज़्यादा कि फ़लाँ सी मीटिंग हुई है। तो ये सब चीज़ें तो फिर फेक न्यूज़ में चली जाएंगी सेनेटर वली। बिल्कुल नहीं जाएंगी जी, जब वो खबर है ही सच्ची तो फिर तो फेक ही नहीं कहलाएगी। आप कह रहे हैं ना कि जराए से कुछ चीज पता लगती है, जराए से कैसे करेगा वो हवाला दे के कोई झूठ बोल देना। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं आपको बताता हूं कि जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी का काम जो है एक सिविलाइज्ड मुआशरे में किस तरह से होता है। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जब 2011 का बहुत बड़ा जलसा हुआ, तो इमरान खान साहब के ऊपर कवर स्टोरी की, एक उनकी संडे मैगजीन होती है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसका जो एक कवर करने के लिए यहाँ सहाफ़ी लाहौर में आया हुआ था, उसने किसी दोस्त के जरिए मुझसे रब्ता किया कि आपके भी राय लेनी है और आपका भी हमने जिक्र करना है। वो 4-5 सफ़े का मजमून था, उसमें एक पैराग्राफ 5 लाइनों का मेरे बारे में था और जो मैंने बातें की थी उनके बारे में था। मुझे उस गुफ्तगू, उस सहाफ़ी ने जो गुफ्तगू की, न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी ने, उसके नतीजे में जब ये आर्टिकल तश्कील हो रहा था, एक 4-5 लाइनों की तस्दीक के लिए मुझे 4 दफ़ा न्यूयॉर्क से कॉल्स आई, उनके एडिटर्स की, सब एडिटर्स की, फलां की, ढमाक की, कि आपने ये बात की थी। यहां तक कि जी उसने लिखा कि मैं फलां गाड़ी चला के आया था, कुछ स्पोर्ट्स कार होती थी मेरे पास उस वक्त, और उन्होंने कहा आपके पास ये स्पोर्ट्स कार है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। और मैं हंसा, मैंने कहा उसकी क्या जरूरत है आपको जानने की? मैंने कहा नहीं जी, जब मैंने पढ़ा मुझे पता लगा कि एक छोटी एक फिक्रे को, मतलब आप अंदाजा कर लें कि 5-4 सफ़ों पे मुहित एक मजमून है, एक फिक्रे को चेक करने पे कितनी वो मेहनत कर रहे थे और कितना, क्योंकि वहां कवानीन सख्त हैं। आप कोई गलत बयानी करें, आप किसी से कोई गलत बात मंसूब करें, आपके ऊपर बहुत हर जाने के दावे हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। अगर आप एक सहाफ़ी हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, आपको इस कानून से कोई खौफजदा होने की बात नहीं। और वक्फे से पहले जो मैं बात बताना चाह रहा था कि आइन के आर्टिकल 19 एक ऐसा बुनियादी हक देता है। सर वली, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, बाकी मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी सरकारी हलकों से हमें यही पता चल रहा था कि मेरी एक अर्ज सुन ले, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आजादी इजहार राय एक ऐसा बुनियादी हक है जिसका वादा पाकिस्तान का आइन करता है, और पाकिस्तान के आइन में सबसे ज्यादा पाबंदियां आइन ने जिस बुनियादी हक पे लगाई हुई है वो यही वाला हक है। 13 पाबंदियां हैं। अगर आप आर्टिकल 19 को पढ़ें, किस किस हवाले से, कि इस्लाम की अजमत के खिलाफ कोई बात आप नहीं कर सकते, पाकिस्तान की डिफेंस के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सालमियत, बैरूनी ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, इंसाइटमेंट के किसी इश्तिहाल देना, किसी को जुर्म करने का इश्तिहाल देना, जुर्म का इर्तिकाब करने की बात आप नहीं कर सकते। ये इतनी क्वालिफिकेशंस डाली हुई हैं इस बुनियादी हक पर। करें चैलेंज कोर्टों में जाके, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ फैलाना, खौफ फैलाना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए यह कवानीन है। मैं एक ब्रेक ले लूं सेनेटर वलीद साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं। सेनेटर वलीद भी और तारिक फजल चौधरी साहब भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वैसे वेलकम बैक। मैं जरा क्विकली चलूं सेनेटर वलीद इकबाल साहब की तरफ। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने बहुत डिफेंड किया पीका की अमेंडेड एक्ट को। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। अब से चंद दिनों पहले तक पाकिस्तान के तमाम मीडिया में डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो बहुत जल्दी अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। गालिबन मार्च में उन्होंने जाना था, या मार्च के या अप्रैल के शुरू में जाना था, और सरकारी हलकों ने उसकी तस्दीक की हमसे। ज़बानी कोई उसके बारे में नोटिफिकेशन या खबर ऐसा तो ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन वो यही था कि जहां वज़ीर आज़म एक दफ़ा चीन और उसके बाद रूस जा रहे हैं, ये ज़रूरी समझा गया कि आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका जाएँ और वहाँ पर उनको भी एहतमाद में लें और उनको ब्रीफ करें। और वहाँ उन्होंने जनरल ऑस्टिन लॉयड, जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात करनी थी। उसके हवाले से अपोजिशन के लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स में जो मुखालफत है हुकूमत, ये तो हो गई एक डिसइंफॉर्मेशन या स्पेकुलेशन। अब वो जा नहीं रहे वहाँ पर। अब पता चला है कि फ़िलहाल किसी वजह से वो नहीं जा रहे या देर से जाएंगे। अब आप सेनेटर वलीद मुझे बताएं, मीडिया क्या करे? पहले वाली खबर जो थी वो भी कंफर्म थी, लेकिन ज़ाहिर है कोई रिटन प्रूफ उसका नहीं था। अब यही है कि फ़िलहाल नहीं जा रहे, उसकी भी कोई वजह हमें क्लियर नहीं है।
और अपोजिशन जो स्पेकुलेशन कर रही थी वो भी हमारे सामने हो रहा था। हम क्या करें मीडिया में? देखिए, उस मखसूस खबर की लफाजी किस तरह की थी और उसमें क्या कहा गया, और दो चीज़ों का अंदर डिस्टिंक्ट तफरीक करना भी ज़रूरी होता है इसमें, राय का इजहार और एक किसी भी मामले को एक फैक्ट के तौर पे जो है सामने लाना। तो न्यूज़ जो होती है एक फैक्ट को असर्ट करना वो एक चीज़ होती है, और अगर गलत हो तो और उसमें झूठ हो तो वो फेक न्यूज़ के जुमरे में आती है। और इस खबर की जिसकी आप बात कर रहे हैं इस पर भी कोई अंदर नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि जिसने भी वो अगर एक दौरे के होने और ना होने के बारे में लिखा तो यही लिखा होगा, ये यही रिपोर्ट किया होगा कि ये दौरा मुतवक्के है, इसकी प्लानिंग हो रही है और वो फिर नहीं हुआ। तो इसमें तो ऐसी कोई फेक न्यूज़ वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ किसी की जाती जिंदगी के बारे में कोई ऐसी बातें करना और वो उसमें कोई बात में सदाकत नहीं है, किसी को स्कैंडलाइज करना, इस तरह की बातें करना। मिसाल देता हूं, और आप एक दो दफा मैंने देखा है कि टेलीविजन एंकर्स ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अपने मेहमानों को टोका जब उन्होंने कहा कि जी किस तरह की बात करना कि जी शौकत खानम के लिए डोनेशंस कलेक्ट करके वो पीटीआई को देते हैं।